छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का पाठ डॉक्टर का अपहरण दूसरा भाग। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि डॉक्टर का अपहरण परग्रह वासियों ने किया है। तो किस लिए अपहरण किया है इसका भी हमें पता चला, क्योंकि डॉक्टर की सीढ़ी आई थी, वह हमने सुनी और उन्होंने बताया कि उस परग्रह पर कुछ सड़न रोग पैदा होने के कारण वहाँ के लोगों के अंग सड़ रहे हैं और धीरे धीरे आदमी की मृत्यु होती है। तो इस रोग पर कंट्रोल पाना मुश्किल उन्हें हो रहा है, क्योंकि वे हर क्षेत्र में उन्होंने प्रगति की है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में वे लोग पिछड़े हैं, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में कुछ प्रगति करने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और इसीलिए उनके यहाँ यह सड़न की बीमारी पैदा हो गई है। और यह बीमारी अगर बढ़ती जाए तो सभी इंसानों का, वहाँ पर के इन सभी इंसानों का नामो निशान मिट सकता है। तो इस पर कंट्रोल पाना है, इसलिए डॉक्टर का अपहरण उन्होंने किया है। लेकिन अकेले डॉक्टर के हैसियत की बात तो है नहीं, इसीलिए उनकी मदद के लिए पृथ्वी पर के कुछ वैज्ञानिक और बहुत सारे डॉक्टरों का फिर एक बार वे अपहरण करने वाले हैं और उनकी बीमारी पर यहाँ के लोग कुछ अन्वेषण करें, उन्हें टीका उपलब्ध कराएं, दवाइयाँ उपलब्ध कराएं और वहाँ की बीमारी ख़त्म हो, ऐसा वे लोग चाहते हैं। तो हमें सोचने की बात यह है कि पृथ्वी पर भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे प्रदूषण हो गए हैं। जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, बढ़ती आबादी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके कारण अगर किसी विषाणु या जीवाणु पैदा होने के किसी विषाणु या जीवाणु के पैदा होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। और दरअसल हम अभी देखते भी हैं, स्कूल कॉलेज बंद है, कोरोना की बीमारी फैली हुई है। हाँ, हालांकि इस पर टीके का अन्वेषण तो हमारे भारत देश ने भी किया है, दुनिया ने भी किया है। कंट्रोल पाने की कोशिश तो जारी है, हो भी जाएगा कंट्रोल, लेकिन ऐसी समस्या ही पैदा ना हो, इसके बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए और कारगर उपाय ढूंढने चाहिए। तो चलो देख लेते हैं डॉक्टर का अपहरण भाग 2। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान में डाल दिया। यान तेज़ी से घूमकर सूं सूं की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। तो परग्रहवासियों ने डॉक्टर का जोर ज़बरदस्ती से अपहरण करके वे उनके ग्रह पर उन्हें लेके गए हैं और वहाँ से उन्होंने जो सीडी भेजी थी उस सीडी में यह सब कुछ बता दिया है। तो चलो और आगे भी क्या बताते हैं देख लेते हैं, सीडी सुन लेते हैं। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान हैं कि एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाज़ार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। तो डॉक्टर उस सीढ़ी के माध्यम से हमें बताते हैं कि हमारे ही तरह ये जो परग्रहवासी है
वे बड़े प्रगत है, बल्कि हमसे बढ़कर भी प्रगत है, क्योंकि इन्हें कई सौर मंडलों का ज्ञान है। हमें तो सिर्फ अपने सौर मंडल का ज्ञान है। तो हमारे जैसे वहाँ पर बाज़ार है, बस्तियाँ, मोटरें, सब कुछ है, कल कारखाने, लेकिन उनके सिद्धांत ज़रा अलग है। और उनसे सटकर हमारा सौरमंडल होने के कारण, उनकी कुछ कमियां पूरी करने के कारण इन्होंने मेरा अपहरण कर लिया है। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं, मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है, और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। तो डॉक्टर का कहना है, प्रगति तो इन लोगों ने भी की है, हमारी भी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि इन लोगों ने पूरा काम मशीनों के माध्यम से करना तय कर लिया। इतनी प्रगति कर ली, आदमी का काम बचा ही नहीं, आदमी का महत्व कम होता गया। तो यही एक कारण है कि आदमी गुलाम बन गया और मशीनें ही काम करने लगी, और इस ग्रह पर सड़न रोग पैदा हो गया। सड़न रोग यानी कि शरीर का किसी अंग में रोग लग जाना और वह सड़कर नष्ट हो जाना, और उस रोग लगने के बाद आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ एक ऐसी विचित्र बीमारी पैदा हो गई जिससे उभरने के लिए इन्हें कुछ सोच नहीं रहा था, और इन्होंने डॉक्टर का ज्ञान देखकर, अमेरिका में उनका सम्मान हुआ था, सब कुछ इन्हें मालूम था, और इसी कारण इस रोग पर नियंत्रण पाने के लिए डॉक्टर का अपहरण कर लिया है। और यही दिन पृथ्वी पर भी आ सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर भी इसी तरह का माहौल बनता जा रहा है। मशीनों का महत्व बढ़ता जा रहा है, आदमी का महत्व कम होता जा रहा है। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत हैं। इस ग्रह के लोग सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया गया तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होंगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब वे बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ के जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए इन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर
मुसीबत आ गई है, तो यहाँ पर हमें यह भी सोचना होगा कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है उस पर हम ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं और वह चीज़ अंत में नष्ट हो जाती है। तो इन लोगों को चिकित्सा शास्त्र की ज़्यादा ज़रूरत न होने के कारण इन लोगों ने चिकित्सा शास्त्र पर ध्यान नहीं दिया और इनके पास इसका ज्ञान नहीं रहा। तो नौबत यह आ गई कि जब कोई रोग पैदा हो गया तो उससे नियंत्रण पाना मुश्किल हो गया, क्योंकि इनके पास कोई कारगर उपाय है ही नहीं। तो इसीलिए हमें ऐसे निश्चिंत रहना भी घातक है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों को और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। तो हमने देखा कि डॉक्टर ने वहाँ पर सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है। वह उन परग्रहवासी लोगों के शरीर की बनावट का भी अध्ययन कर लिया है। लेकिन पृथ्वी पर के चिकित्सा सिद्धांत और परग्रह पर होने वाले चिकित्सा सिद्धांत अलग होते हैं, एक दूसरे को वह लागू नहीं होते। तो यह जो इस ग्रह पर घातक रोग पैदा हो गया है उसके लिए दवाई बनानी है। जो अंग सड़ता है उसके बदले दूसरा अंग लगवाने के लिए अंग प्रत्यारोपण के बारे में भी काम करना है। और ये अकेले डॉक्टर का काम नहीं है, यह यहाँ के लोगों ने सोच लिया है और वे अब पृथ्वी पर के बहुत सारे वैज्ञानिक और डॉक्टरों का अपहरण करने वाले हैं। लेकिन ये लोग कब आएंगे और किन डॉक्टरों का और किन वैज्ञानिकों का अपहरण होगा, यह सब बातें इन्होंने गुप्त रखी हुई है। और एक बार ये आएंगे और कुछ डॉक्टर तथा वैज्ञानिकों का और भी अपहरण करके यहाँ लेके आएंगे। जो भी हो, अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँगा। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझें कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। तो आगे डॉक्टर सीढ़ी के माध्यम से हमें बताते हैं कि मैं तो पृथ्वी पर आना चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों की इच्छा हो तभी आ सकूँगा ना, और इनसे विरोध करके क्या फ़ायदा है, वापस तो नहीं आ सकूँगा। तो आप तो यही ठीक है कि जो है सो करना होगा। और वैसे भी मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, लेकिन बस पृथ्वी छोड़ के, आप लोगों को छोड़ के मुझे बाहर लाया गया है। तो मेरे बारे में ऐसा ही सोच रखिएगा कि फ़िलहाल तो डॉक्टर विदेश यात्रा पर गए हैं, लेकिन डॉक्टर भटनागर द्वारा जो सीढ़ी भेजी गई है उस सीढ़ी से कितने रहस्य का पता हमें चला है। देखिए, बाहर के सौरमंडल के ग्रह वाले लोग कितने प्रगतिशील हैं, फिर भी उन्हें ऐसे महामारी का सामना करना मुश्किल होता है। और पृथ्वी पर तो इनसे कम प्रगति है। यहाँ भी ऐसी महामारी अगर फैल जाती है तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो इस क्षेत्र में हमें काम करना होगा। और बढ़ते कल कारखाने, प्रदूषण, एक दूसरे देश को जीतने की स्पर्धा,
इस पर भी हमें नियंत्रण पाना होगा। नहीं तो आज का जो पृथ्वी पर कोरोना का संकट है वह तो दुनिया में फैल चुका है। अगर वैज्ञानिकों ने इस पर टीका बनाया न होता तो हालत क्या होती, कितना गंभीर हो जाता। तो इसीलिए हमें सोच कर समझ कर काम करना है। और स्पर्धाएं जो होती है ऐसे एक दूसरे देश को जीतने की, तो उस पर भी विचार करना होगा। चिकित्सा क्षेत्र में भी काम करना होगा और आदर्श और अच्छा भविष्य बनाने के लिए आज से ही हमें काम शुरू करना होगा। पर्यावरण पर ध्यान देना आवश्यक है, उस पर भी ध्यान देना हमारा कर्तव्य है। तो प्रिय छात्रों, इस पाठ का दूसरा भाग यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अगले वीडियो की लिंक आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। धन्यवाद।